बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत दिनों के बाद सोचा कि आज आप लोगों के साथ अपनी डेली की रूटीन शेयर कर लेती हूँ। तो चलें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी डेली रूटीन। तो यहाँ पर जो है ना मैंने बर्गर बनाने के लिए कबाब रखे हैं बनने के लिए। बच्चों को लंच बॉक्स में आज मैं ये बर्गर देने वाली हूँ बना के। बर्गर पर लगाने के लिए जो मैं सॉस इस्तेमाल करती हूँ वो मैं घर पे बनाती हूँ। मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है। मैंने हॉट चिली सॉस डाला है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से मेजर कर लीजिएगा। गार्लिक सॉस डाला है। थोड़ा-सा मैंने इसमें मस्टर्ड सॉस डाला है, लेमन जूस डाला है। थोड़ा-सा इसमें विनेगर भी डालना है, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मेयोनीज़। कोई भी आपके पास मेयोनीज़ अवेलेबल हो, आप वो ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी ज़बरदस्त सी बर्गर सॉस बनके तैयार है। आप इसे बना के फ्रिज में रख सकते हैं, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। इसमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ, सब सॉस ही हैं जिसको हमने मिक्स किया हुआ है। बर्गर बनाने के लिए ये जो बन है मैं इनको हल्का सा फ्राई पैन में सेक लेती हूँ, इससे थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे। बन हमारे गर्म हो गए हैं। अब हम इनके ऊपर वही सॉस लगाएंगे जो हमने बनाई थी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सैलेड भी काट लिया है, वो इसके ऊपर लगाएंगे। सब बन के ऊपर मैंने सॉस लगा दी है। ये सॉस बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही स्पाइसी, मज़ेदार और खट्टी सी बनती है लेमन और विनेगर की वजह से। तो इसके ऊपर जो मैंने कबाब बनाए हैं वो रख दिए हैं। थोड़ा सा मैंने सैलेड डाल दिया है इनके ऊपर। बहुत झट से ये बन जाते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आते हैं। आज मेरे पास चीज़ अवेलेबल नहीं थी, अगर आपके पास हो तो चीज़ भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, वो भी बच्चे बहुत पसंद करते हैं। जी, तो अब हमारे बर्गर जो है ना तमाम रेडी हो गए हैं। इन्हें मैं साइड पे रख देती हूँ, थोड़ी सी इनके अंदर से स्टीम वगैरह निकल जाए तो उसके बाद मैं इन्हें पैक कर दूँगी। बड़ा बेटा आ गया है नीचे तो उसके लिए मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ अभी। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 अंडे। ये ब्रेकफास्ट मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी हैवी क्रीम, सिर्फ 2 टेबलस्पून के करीब, और थोड़ा सा इसमें 2 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें दूध डाला है। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डालता। थोड़ा सा इसमें सॉल्ट और क्रश चिली ऐड करी है। बाकी आप चाहें और भी कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो आप डाल दें, लेकिन इसके साथ भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ्लफ़ी सा ये ब्रेड बन के रेडी होती है। तो मैंने यहाँ पे पैन लिया है, उसमें मैंने बटर लगा दिया है। अब इसमें वो जो हमने ब्रेड डाली थी एग के अंदर, तो वो हम इसके अंदर डाल लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त सा ये जो ब्रेकफास्ट बन के रेडी होगा सैंडविच का। ऊपर से क्रिस्पी होगा, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम और बहुत फ्लेवरफुल ये जो है ना सैंडविच बन के रेडी होते हैं। मैंने बीच में से काटा नहीं है क्योंकि बेटा जो है ना वो खुद ही काट लेगा। बाकी बच्चों के लिए भी मैंने एग एंड टोस्ट बना लिए हैं क्योंकि हर बच्चे की अलग अलग पसंद होती है। अपने लिए मैंने चाय बना ली है। उसके बाद जो है ना बच्चे सब चले गए। अब 2 बच्चे स्कूल चले गए, 2 बच्चे कामों पे चले गए। तो अब जो है ना मैं करती हूँ अपने घर का काम। क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले मैंने सोचा है कि बर्तन वॉश कर लेती हूँ, कि बर्तन जब तक ड्राई होंगे तब तक जो है ना मैं बाकी की सब सफाइयाँ वगैरह कर लूँगी।
पैन भी ठंडे हो गए हैं तो इन्हें भी मैं वॉश कर लेती हूँ। आज जो है मैं अपने गैस के चूल्हा को और सरफेस को खाली स्प्रे के साथ क्लीन कर रही हूँ। नहीं तो मैं विम लेके आती हूँ क्रीम, उसके साथ क्लीन करती होती हूँ। वीक में 1 से 2 बार जो है ना उसके साथ साफ़ कर दें तो पूरा वीक आपका इजीली गुजर जाता है। तो आज मेरा डीप क्लीनिंग का डे नहीं था किचन का, तो इसलिए आज मैंने बाकी के घर को क्लीनिंग करना है। तो मैंने दिन रखे हुए हैं, संडे को होता है किचन क्लीनिंग का दिन, क्योंकि बेटी भी घर पे होती है, दोनों बेटियां घर पे होती हैं तो वो भी हेल्प कर देते हैं। तो संडे को जो है ना एवरी संडे को हम किचन का डीप क्लीनिंग करते हैं। तो बाकी का जो है वीकडेज में मैं रूम्स की क्लीनिंग मैं करती रहती हूँ, जैसा कि बच्चों के वार्डरोब्स को साथ साथ जो है ना ऑर्गेनाइज रखना, बेडशीट चेंज करना और स्केटिंग बोर्ड साफ़ करना, डोरें वगैरह साफ़ करना। अक्सर जो है ना डोरें सैटरडे या संडे को मैं बच्चों को बोलती हूँ कि वो साफ़ कर लिया करें, लेकिन चूँकि अभी अभी हमने घर साफ़ किया है तो अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो साथ साथ जब भी मैं रूम वगैरह साफ़ करती हूँ तो सब मैं अपनी डोरें भी जो है ना साफ़ कर लेती हूँ। और डोरें मैं किस चीज़ के साथ साफ़ करती हूँ, मैंने बोतल बनाई होती है जिसमें मैं थोड़ा सा पानी ले लेती हूँ गर्म, उसमें फेरी लिक्विड, थोड़ा सा विनेगर या शैम्पू हो आपके पास या कोई भी तरह का आपके पास डिश वॉश हो, कुछ भी जो है ना आप उसमें डाल लें। और फ्रेगरेंस के लिए मैं उसमें ज़ाफ़्लोरा ऐड कर देती हूँ। मुझे ज़ाफ़्लोरा की खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो मैं ऐड कर लेती हूँ। और मैं अपनी डोरें, अपना सरफेस, एवरीथिंग मैं उसी के साथ क्लीन करती हूँ। मैं बाहर से कोई भी एक्सपेंसिव क्लीनर इस्तेमाल नहीं करती, बाहर से मैं ऐसा कुछ भी नहीं लेके आती। मैं सब घर की चीज़ें जो होती हैं उनका मैं मिक्सचर बना के तो उसी के साथ मैं अपनी डोरें साफ़ करती हूँ हमेशा। बाकी हर चीज़ मैं उसी के साथ साफ़ करती हूँ। मैं अपने वॉशरूम के लिए भी स्प्रे खुद बनाती हूँ, तो वो भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ किसी दिन शेयर करूँगी। क्योंकि जब भी मेरे घर में कोई आता है तो यही पूछते हैं कि बुशरा आप जो है ना कौन-सा फ्रेगरेंस इस्तेमाल करते हो? तो मैं अपने घर में कोई भी महंगा फ्रेगरेंस इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं अपने फ्रेगरेंस डीआईवाई तरीके से घर पर ही बनाती हूँ। यहाँ तक कि मैं क्लीनिंग के और कारपेट के किसी भी चीज़ के फ्रेगरेंस बाहर से रेडीमेड लेकर नहीं आती हूँ। कारपेट के लिए मैं पाउडर ज़रूर लेके आती हूँ। कभी-कभार जो है ना 2-3 वीक में 1 मर्तबा मैं कारपेट के ऊपर जो कारपेट क्लीनर पाउडर होता है वो डाल देती हूँ और उसके आधे घंटे के बाद वैक्यूम कर लेते हैं। तो वो तमाम स्मेल और डस्ट जो है ना अपने अंदर खींच लेता है। और दूसरा मैं फ्रेगरेंस जो घर पे मैं बनाती हूँ, स्प्रे बनाती हूँ, तो वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके साथ जो है ना आपके ब्लाइंड्स, आपके बेडशीट्स, आपके सोफ़ा, कर्टन्स, कारपेट, एवरीथिंग जो है ना हर वक़्त फ्रेश रहेगा। तो यहाँ पर मुझे याद आया कि मैंने अपने फ़िशेस को खाना नहीं दिया है, तो मैंने फ़िशेस को खाना दे दिया तो कितने खुश-खुश हो गए माशाल्लाह। वॉशिंग तो एवरीडे लगती रहती है और टॉवल हमारे घर में एवरीडे धुलते हैं, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं वो एक बार जब टॉवल यूज़ करते हैं उसके बाद दोबारा यूज़ नहीं करते हैं। शुरू से इनकी यही आदत है, तो हमारे घर में टॉवल जो है ना एवरीडे एक लोड तो टॉवल का लगता ही है, क्योंकि इनके 2-2 टॉवल होते हैं, एक शावर के लिए और एक फेस के लिए। तो टॉवल मेरे घर में एवरीडे धुलते हैं, कपड़े चाहे हों या ना हों। वैक्यूम कर लेती हूँ नीचे से। मैं हमेशा क्लीनिंग नीचे से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि नीचे ही सबसे ज़्यादा मैस होता है और नीचे की क्लीनिंग हो जाए तो ऊपर का फिर होता ही रहता है। ये ना हो कि ऊपर का पहले लग जाए बंदा काम करने के लिए और नीचे कोई मेहमान आए तो इसी तरह ही गंद पड़ा रहे। तो इसलिए मैं हमेशा जो है ना नीचे से ही क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं किचन के बर्तन वगैरह से स्टार्ट करती हूँ कि किचन में बर्तन वगैरह समेट लूँ, उसके बाद जो है ना मैं रूम्स की क्लीनिंग करती हूँ। नीचे का हो गया और अब मैं जो है ना स्टेयर से सफाई करते करते ऊपर जा रही हूँ। जी, तो ये है जी मेरा रूम और सबसे ज़्यादा मेरे रूम में मैस होता है, क्योंकि सब लोग मेरी रूम में ही आ जाते हैं और यहाँ पर बेटी छोटी सोई हुई थी, वो लेट उठती है। तो वो जो आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो घर पर है, स्कूल के लिए उसको रेडी किया था लेकिन अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो वो फिर उसे छुट्टी करनी पड़ी और वो इधर सो रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा है कि उसे थोड़ा-सा लेट जगाऊँगी।
तो आज सोच रही हूँ कि ऊपर की बेडिंग वगैरह चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मैं वीक में 1 दिन बेडिंग वगैरह चेंज करती होती हूँ सब कमरिਆਂ की। वीक में 1 दिन ऊपर की बेडिंग चेंज करती हूँ और 2 वीक के बाद जो है ना मैं नीचे के जो सोफ़ा कवर्स हैं वो उतार के वॉश कर लेती हूँ, और कर्टन्स वगैरह तो 4-5 महीने के बाद जो है ना वो मैं निकाल लेती हूँ। आज मौसम माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना हुआ है, बल्कि थोड़ी-थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है। तो बच्चों को थोड़ी-थोड़ी गर्मी महसूस होती है, रात में भी पंखा लगा लेते हैं, मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन रात को थोड़ी-सी गर्मी हो जाती है यहाँ यूके में भी, लेकिन बारिशें वगैरह अभी स्टार्ट हो गई हैं, तो किसी वक़्त बारिश, किसी वक़्त धूप, और यहाँ के यूके का वेदर का तो भरोसा ही नहीं है। ये मैट्रेस प्रोटेक्टर जो है ना, ये मैंने लास्ट वीक जो है वॉश करके इनके ऊपर साफ़ डाले थे, इसलिए मैं आज ये नहीं उतार रही हूँ। ये मैं 2-3 वीक के बाद ही उतारती हूँ। तो ऊपर की जो चादरें वगैरह डाली हुई थी वो मैंने सिर्फ़ उतार ली हैं। जब काम की तरतीब हो जाए ना, एक टाइम टेबल होना चाहिए कि कौन से दिन कौन-कौन सा काम करना है, क्योंकि मैं हाउस वाइफ़ के साथ-साथ मैं एक वर्किंग वूमेन भी हूँ, और मैं काम पर भी जाती हूँ, मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मेरे बच्चों के लिए एवरीडे मुझे फ्रेश खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि मेरे बच्चे बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो मेरे लिए फिर थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है जब मैं टाइम टेबल के हिसाब से चलती हूँ। चाहे कोई वर्किंग वूमेन हो या ना हो, लेकिन घर के कामों के लिए और अपनी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए एक टाइम टेबल होना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे डिसिप्लिन आ जाता है, टाइम मैनेज हो जाता है, अपने लिए भी वक़्त बच जाता है, अपनी केयर के लिए भी वक़्त बच जाता है, अपनी आप बॉडी केयर कर सकते हैं, आप किसी कैफ़े में जा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर का जो टाइम मैनेजमेंट है वो सही नहीं होगा, तो आपके लिए बहुत हार्ड होगा। हर वक़्त आप प्रेशर में रहेंगे कि मेरा काम पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है, तो हर काम की एक तरतीब होनी चाहिए, मुझे ये लगता है। आप लोगों ने कभी ऐसी तरतीब बनाई है? आप लोगों की तरतीब कैसी है? अगर आप शेयर करना चाहें, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बेटी के पिलो के नीचे से मुझे क्लच मिला, मुझे लगा इसमें बहुत सारे पैसे होंगे, क्योंकि पिलो के नीचे छुपा के रखा है, पर अनफॉर्च्यूनेटली मुझे इसमें से कुछ भी नहीं मिला। 2-3 इसमें पेनीज़ थे, पर इसमें कोई पैसे वगैरह नहीं थे। तो सब रूम का मैट्रेस प्रोटेक्टर जो है मैंने लास्ट वीक चेंज किए थे, तो इसलिए इस वीक किसी भी रूम का मैट्रेस का कवर जो है ना प्रोटेक्टर, वो चेंज नहीं करना था मुझे। जब बेडिंग चेंज हो जाए, घर अच्छे से टाइडी अप हो जाए, तो कितना अच्छा रिलैक्सिंग फ़ील होता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा सारा काम जो है ना बहुत ही जल्दी-जल्दी हो गया था, सुबह-सुबह ही हो गया था। तो काफ़ी देर फिर मैं बैठी रही अपनी फ़ैमिली के साथ, पाकिस्तान भी बातें हुई, क्योंकि हम बहन-भाइयों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है, फ़ैमिली ग्रुप, तो एक-दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं, तो तकरीबन मेरा 1.5 से 2 घंटे बातों में भी लग गए थे। उसके बाद फिर मैंने अपनी क्लीनिंग वगैरह चीज़ें स्टार्ट कर दी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम बहुत जल्दी हो गया था। वैसे मैं काफ़ी फ़ास्ट काम करती हूँ, लेकिन कभी-कभी जो है ना बीच में से कोई रुकावट आ जाती है, पर मैं बैठ गई थी, बातें वगैरह की, ग्रुप के ऊपर बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे, उनको सुना, क्योंकि माशाल्लाह से 5 बहनें, 5 भाई हैं, तो हर एक के थोड़े-थोड़े मैसेजेस आए होते हैं। मैसेजेस सुनना, फिर अपना ओपिनियन देना, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा अच्छा भी फ़ील होता है। तो इसी तरह डेली रूटीन उनके साथ भी शेयर होती रहती है, किसने क्या बनाया, किसने आज क्या किया, किसकी क्या रूटीन थी। तो भाई हमारे सब जॉब करते हैं, तो वो भी अपनी रूटीन वहाँ की शेयर कर रहे होते हैं, आज क्या उनका चल रहा है सब कुछ, तो बहुत अच्छा माशाल्लाह से फ़ील होता है। ऐसा नहीं लगता है कि अपनी फैमिली से, अपने घर वालों से दूर हैं। बस थोड़ा-सा आजकल महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरे भाई की शादी करीब आ रही है, उसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं, और मैं यहाँ पर अकेली हूँ, मैं जा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास वीज़ा नहीं है, अभी मेरा वीज़ा नहीं आया है, तो मैं नहीं जा सकती हूँ अनफॉर्चुनेटली। मुझे जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी बातों में शामिल होना पड़ता है, कोई मशवरा, सब आपस में एक-दूसरे को मशवरा देते हैं, बातें करते हैं, तो उनमें से जो बेस्ट होता है, जो सबके लिए
आसान होता है तो वो हम जो है ना वो कर लेते हैं। क्योंकि बहनों में मैं दूसरे नंबर पर हूँ, एक मेरी बड़ी बहन है और भाई जो है ना सबसे बड़ा वो मुझसे छोटा है। तो ज़्यादातर हम जो बड़ी बहनें हैं और बड़ा भाई है आपस में बातें करते रहते हैं, छोटों को बोलते रहते हैं। फिर जो उनको उसमें से सही लगता है तो वो जो है ना फिर उसके ऊपर अमल हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वक़्त गुज़र रहा है। बस दुआ कीजिए मेरे भाई की शादी बहुत खुशियों के साथ, आसानी के साथ और अल्लाह ताला उनको आपस में प्यार मोहब्बत और सलूक इत्तेफ़ाक दे। तो ढेर सारी खुशियाँ लेके आए मेरे भाई की ये शादी हमारे घर में। आमीन सुम्मा आमीन। तो इंशाल्लाह जो है ना बहुत जल्द मैं पाकिस्तान जाऊँगी जब मेरा वीज़ा आ गया तो। देखिए जी, आपसे बातें करते-करते मेरे तो घर का सारा काम भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब डस्टिंग वगैरह हो गई, चेंजिंग भी हो गई है, सब कमरे की बेडिंग चेंज कर दिए हैं मैंने। तो यहाँ पर जो कपड़े थोड़े से वॉश किए हुए थे, मैंने सोचा कि इनको भी साथ ही साथ फ़ोल्ड कर लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं वैक्यूम कर लूँगी। कुछ फ़ोल्ड करने वाले थे और ज़्यादातर कपड़े जो थे ना वो आयनिंग वाले थे, तो वो फिर मैं बास्केट में रख दूँगी। तो जब भी मौका मिलेगा तो फिर उसको मैं आयरन कर दूँगी। अक्सर मेरी बेटी ही आयरनिंग करती है, मैं नहीं करती हूँ। जब से मेरी शोल्डर की सर्जरी हुई है, मैं आयरनिंग नहीं कर सकती हूँ। तो एंड में मैंने सोचा है वॉशरूम को अच्छे से डीप क्लीन कर लेती हूँ, तो बहुत ढेर सारा मैंने ब्लीच डाल दिया है, बाथटब में भी, सिंक में भी, टॉयलेट के अंदर भी। तो उसको मैंने छोड़ दिया है, पहले मैं जो है ना वैक्यूम करती हूँ, जब तक वो ब्लीच बाथटब में पड़ा रहेगा। उसके बाद बाथरूम को साफ़ करके, क्लीन करके और फिर शावर लूँगी इंशाल्लाह। जी, तो वॉशरूम को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है ब्लीच के साथ, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से साफ़-सुथरा हो गया है। तो अभी 1 बज गया है, तो मैं जो है ना अभी जाती हूँ शावर लेने के लिए। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।